अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचआर फूडी में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज हम आप लोगों के लेके आए हैं क्लास 10th का उर्दू चैप्टर नंबर 10, यानी कि क्लास 10th का उर्दू पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर भी 10 है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, यानी उर्दू में ड्रामा निगारी की शुरुआत जो हुई और किया किसने? आगा हसर ने। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ये हो गया और इसके मुसन्निफ कौन है, जिसको हम लेखक कहते हैं? लुत्फुर रहमान साहब। ठीक है, तो उर्दू ड्रामा निगारी आगा हसर के बारे में हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं लुत्फुर रहमान की हालात ज़िंदगी, क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो किसी की हालात ज़िंदगी से पूछता है और 5 नंबर का सवाल जो आपको चैप्टर के मेन मौजूद से मिलेगा। तो हम पहले आपको लुत्फुर रहमान की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ाते हैं, फिर हम आपको पढ़ाएंगे कि ड्रामा निगारी क्या होता है। ठीक है, देखिए, लुत्फुर रहमान की पैदाइश जो है वो छपरा ज़िला में हुआ। किस ज़िला में? छपरा ज़िला में हुआ, बनियारपुर कस्बा में, यानी ज़िला हो गया छपरा और फिर बनियारपुर एक कस्बा यानी छोटे से गांव का नाम है, वहाँ 1941 में हुआ था इनका। ठीक है, कब पैदा हुए? 1941 में हो गए। जो उनका नानेहाल था, तो जहाँ पैदा हुए आबाई वतन जो था उनका नानेहाल ही था, वहीं पैदा हुए। जैसे ज़्यादातर बच्चे नैयार मतलब कि नानेहाल में ही पैदा होते हैं। आबाई वतन रेंढा जिला दरभंगा था, यानी पैदा हुए थे नानेहाल में और इनका आबाई वतन यानी इनके बाप दादा का जो गांव था वो दरभंगा जिला में था। ठीक है, रेंढा नाम कहलाता है और जिला दरभंगा आ जाता। ठीक है, अब हम जानते हैं इनके वालिद का नाम। वालिद यानी बाप को कहते हैं फादर नेम, मौलवी अब्दुल गफूर। क्या नाम है? मौलवी अब्दुल गफूर इनके वालिद का नाम हो गया। वालदा का नाम बीबी आमना खातून। वालदा यानी माँ को कहते हैं, इनकी माँ का नाम, मदर का नाम क्या हो गया? बीबी आमना खातून। ये इसकी शुरुआती ज़िंदगी थी। अब हम ये देखेंगे कि एजुकेशन की तरफ जो है तो एजुकेशन फील्ड में क्या क्या किया। डबल एम ए होता क्या? देखिए, एम ए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। डबल का मतलब होता है कि दो बार करना। जैसे आर्ट्स लेके आप पढ़ रहे हैं और आपने उर्दू से एक बार ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर लिया और उसके बाद फिर आपने हिंदी सब्जेक्ट से कर लिया या हिस्ट्री पॉलिसी कर लिया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डबल एम ए कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर पीएचडी भी कर लिया। पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफर बन गए। फिर एमए में, यानी जब डबल एमए किया तो एक एमए में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। गोल्ड मेडल हासिल करने का मतलब क्या होता है कि जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े उस यूनिवर्सिटी में सबसे अव्वल मकाम लाया या फिर 1 से 10 रैंक तक में आया तो उनको क्या कहा जाता है? उनको गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, अब इनकी ज़िंदगी के बारे में कि एजुकेशन, तो यहाँ तक इनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। अब इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे की, यानी जॉब से। तो तदरीसी खिदमात का आगाज़, यानी ज़िंदगी की शुरुआत का, ज़िंदगी में जॉब के लाइन में यानी नौकरी के लाइन में शुरू कैसे किया, कहाँ से किया? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कहाँ से? याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। भागलपुर यूनिवर्सिटी से और सदर शोबे उर्दू, यानी सदर शोबे उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर मुलाजमत। ठीक है, एक तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से अपनी करियर का आगाज़ भी किया और कहाँ तक पहुँचे? उस यूनिवर्सिटी के सदर शोबे बने और फिर इसी ओहदे से रिटायर हो गए, यानी इसी मुलाजमत से सुबुकदोश भी हो गए यहीं से वे। क्लियर है? आगे देखते हैं, इनको सियासत में भी दिलचस्पी थी। सियासत समझते हैं आप लोग? सियासत पॉलिटिक्स को कहते हैं। राजनीतिक में भी इनको ज़्यादा दिलचस्पी थी और आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल सरकार के वजीर रहे। वजीर यानी मंत्री को कहते हैं। तो इनको सियासत में दिलचस्पी थी और फिर राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू का ललटेन छाप है उस पर सरकार के वजीर रहे। वजीर का मतलब क्या हो जाता है? मंत्री हो जाता है, उसमें वो मंत्री रहे। इनको शेर व शायरी से भी शौक था, तो इनका शायरी मजमुआ यानी किताब को कहते हैं। तो इनकी शायरी मजमुआ जो था, वो किताब जो था शायरी का, वह ताजगी बरगे नवा। पहली किताब क्या थी? ताजगी बरगे नवा और दूसरा था बोसाए नम। तो इनके शेरी मजमुए कितने थे? 2 थे। पहला ताजगी बरग नवा और दूसरा बोसाए नम था। उसके बाद कह रहा है तनकीदी मजमुआ। तनकीदी के बारे में हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, मजमुआ के बारे में तो अभी बता दिया। किताब तनकीदी के माने क्या होता है? सही और गलत में फ़र्क करने वाला। तो इन्होंने जो किताब लिखी तनकीदी, यानी जब भी तनकीदी चीज़ें लिखी जाएगी ना तो वो किसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में बायोग्राफी लिखी जाती है, तो उसको हम तनकीद कहते हैं। ठीक है, तो इनका तनकीदी मजमुआ भी हो गया। कौन कौन? नक्दो निगाह,
रासिक अजीम आबादी और ताबीर व तनकीद, शहर वफा और नस्र की शेरियात वगैरह। यानी तो पूछे कि लुत्फुर रहमान के तनकीदी मजमूए का नाम बताइए तो आप नक़्दो निगार लिख दोगे, एक जो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा भी गया है। ठीक है, इन्होंने मज़ामीन भी लिखे। मज़ामीन क्या है? मजमून की जमा है, यानी मज़ामीन नवैसी भी की। ठीक है, जैसे शेर व शायरी में दिलचस्पी थी, है ना। मज़ामीन यानी मजमून भी लिखे। मजमून होता है क्या? इससे जो एक टॉपिक पे किसी चीज़ों को लिखते हैं। और शेर व शायरी में दिलचस्पी थी, इसके अलावा तनकीदी और अफसाना निगारी भी की। तनकीदी यानी फिर वही चीज़ जो कि सही और गलत में किसी चीज़ों के बारे में दोनों पहलू को निकाल करके लिखना, तो वो तनकीदी कहलाता है। और फिर अफसाना लिखना भी शुरू कर दिया, अफसाना निगारी भी शुरू कर दिया। अफसाना यानी किस्सा को कहते हैं। तो ये थी आपके कि लुत्फुर रहमान की हालत ज़िंदगी के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, यानी उर्दू ड्रामा निगारी होती क्या है, उर्दू में ड्रामा निगारी आए कहाँ से। ड्रामा आप लोग जानते हैं ना, ड्रामा को जिन चीज़ों को स्टेज पर किया जाता है तो उसी को कहा गया है कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर। तो हम आपको उर्दू में ड्रामा के बारे में बताते हैं कि जो कि आगा हसर थे, उर्दू के पहले ड्रामा निगार कहे जाते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपको फिर इसके बारे में, ड्रामा निगारी के बारे में पढ़ाते हैं। तो अब हम जानेंगे ड्रामा किसे कहते हैं, ड्रामा है क्या। देखिए, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो गुजर चुका है, उन चीज़ों को, उन पहलू को स्टेज ले करके स्टेज पर उसको हूबहू एक्ट करने को हम ड्रामा कहते हैं। ज़माना कदीम में अक्सर ड्रामा हुआ करता था और लोग वहाँ ड्रामा देखने भी जाया करते थे। लेकिन आज ज़माना जदीद यानी आज जो ज़माना आ गया है, यहाँ फिल्म, टीवी, सीरियल ने क्या कर दिया, ड्रामा की सिस्टम को ख़त्म कर दिया। और जो भी गरीब लोग थे ड्रामा किया करते थे स्टेज पर, जैसे अभी भी आप देखते होंगे कि ऑर्केस्ट्रा चलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, यही होता है, ड्रामा होता है। तो यहाँ ड्रामा हुआ था, जो भी एक्टर होते थे छोटे मोटे जो एक्टिंग करने वाले, उनका पेट पर चलता था। लेकिन अब टीवी, सीरियल, रील्स, इंस्टा, ये सब आने की वजह से, फिल्म आने की वजह से लोगों में से ड्रामा की चीज़ें उठ गई और फिर ड्रामा धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। ठीक है, ड्रामा जो होता है ना, वो किसी इंसान की ज़िंदगी की पहलू के बारे में लिखा होता है ड्रामा। ठीक है, तो वही यहाँ बताया गया ड्रामा। ये उर्दू ड्रामा निगार आगा हसर को कहा गया, उर्दू का पहला ड्रामा निगार कहा गया है। और ये बहुत बड़े ड्रामा निगार थे, ये बहुत अच्छे से ड्रामा लिखते थे, दुनिया से हट करके बिल्कुल अलग। और इन्हें उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है। देखिए, उर्दू का शेक्सपियर होने का क्या मतलब है आगा हसर के बारे में, कि यानी उर्दू के बहुत बड़े, शेक्सपियर जो थे ना, इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट थे। तो शेक्सपियर कहने का मतलब है कि ये जो आगा हसर थे उर्दू के बहुत बड़े पोएट थे और ज़िंदगी में इन्होंने आगे तरक्की किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि इन्हें कहा कि भाई आप उर्दू के शेक्सपियर हो, यानी कि उर्दू ड्रामा में आपका मकाम बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचे और बहुत अच्छे हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग मुखालिफ भी किए, कुछ लोगों ने मुखालफत भी की कि नहीं, ये नहीं है, ये इसको क्या आता है, ये कैसे उर्दू का शेक्सपियर हो जाएगा। अब जानते हैं कि ज़िंदगी में आगे लोग बढ़ता है तो उसकी बुराई, अच्छाई करने वाला कोई होता है, तारीफ़ करने वाला होता है, तो कोई ना कोई बुराई करने वाला भी होता है। वैसे ही कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो है शेक्सपियर जो है ना, ये आगा हसर जो है ना, उर्दू का शेक्सपियर नहीं हो सकता था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने माना इसे और ये सच था। उनका लिखने का ज़िंदगी में अंदाज बिल्कुल अलग था। ठीक है, ड्रामा निगारी का आगाज़ 1901 में हुआ। यानी ड्रामा जो आया ना, तो ड्रामा की शुरुआत कब हुई, ड्रामा सबसे पहले कब हुआ, तो ड्रामा 1901 में हुआ। ठीक है, ड्रामा की शुरुआत 1901 में। और सर सैयद की तहरीक का क्या है कि सर सैयद अहमद ख़ान उस ज़माने में इल्म के मामले में बहुत बड़े माने जाते थे, बहुत बड़े थे सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, तो 1901 जो था वो सर सैयद की तहरीक का ज़माना था। सर सैयद की तहरीक का क्या मतलब होता है, उस ज़माने में सर सैयद इल्म के मामले में बहुत बड़ा मकाम था, सर सैयद का बहुत बड़ी हस्ती थे और उन्हीं तहरीक से वो उर्दू ज़बान के तहरीक से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगा हसर ने बहुत सारे ड्रामा लिखा। ड्रामा का नाम है असीर हर्ष, शहीद नाज, मरास्तीन, सैयद होश, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, यहूदी लड़की, रुस्तम सोहराब और सिल्वर किंग वगैरह जो है वो आगा हसर ने ये ड्रामा लिखा है। तो ये आगा हसर ने, लेकिन इनमें आगा हसर के सबसे मशहूर ड्रामों का नाम जो है वो आपको रुस्तम सोहराब है और सिल्वर किंग है। ये सब आगा हसर की ही लिखी हुई ड्रामा है। लेकिन होता है ना कि फेमस हो जाना, तो सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो रुस्तम सोहराब हो गया और सिल्वर किंग, ये दोनों अफसाना जो हुआ वो बहुत ज़्यादा
फेमस हो गया पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये रुस्तम और सोहराब एक हो गया जो आपको पूछा जाएगा, और सिल्वर किंग इनका ड्रामा हो गया। और एक चीज़ याद रखना, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर स्टेज होता है। ड्रामा कहीं भी होगा ना तो स्टेज होना ज़रूरी है। और ड्रामा में 3 चीज़ें होती है, एक तो स्टेज का होना लाजमी है, और एक टॉपिक का। जब तक कोई कहानी ना होगी, कोई टॉपिक ना होगा, तो उसको हम कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। तो वो जो होता है ड्रामा में, टॉपिक का होना ज़रूरी है, स्टेज का होना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें होती है तो ड्रामा होता है। तो ड्रामा जो कि इंसानी ज़िंदगी की चीज़ों को उसकी कॉपी नकल उतारे जाते हैं, उसे हम ड्रामा कहते हैं। तो यहीं पे ड्रामा था। ड्रामा आपका उर्दू ड्रामा आगा से पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हम आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, पहला सवाल है आपका कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश, जो कि अभी मैंने मिटा दिया, वीडियो पीछे देख करके आप देख लोगे, बना लोगे स्क्रीनशॉट लेकर के, 1941 में बनियारपुर में हुआ था, ठीक है। लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर एमएलए रहे थे। दूसरा सवाल है तो आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के ये वजीर एमएलए थे। सवाल नंबर 3 कह रहा है लुत्फुर रहमान की किसी 2 किताबों का नाम बताइए। तो लुत्फुर रहमान की किसी 2 किताबों का नाम था, तो वो हम पहले बता चुके हैं। इसके मजमूए का नाम यहाँ देख लेते हैं, वो वहाँ मैंने बताया है आपको। लुत्फुर रहमान की किसी 2 किताबों का नाम शेरी, वहाँ से आप देख लोगे, शायद ताजगी बरगनवा और एक और था, वो मेरे जहन में नहीं है, ठीक है। और चौथा सवाल है ड्रामा की आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। तो आगा हसर का ड्रामा यहाँ दिया हुआ, उसमें से लिख दोगे तो आप रुस्तम सोहराब लिख दोगे या सिल्वर किंग लिख दोगे, दोनों में से कोई लिख दोगे। ड्रामा की सवाल नंबर 5 है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है। तो ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर जो है वो स्टेज होता है। ड्रामा होता कहाँ पर है, ड्रामा जब तक स्टेज नहीं होगा वो ड्रामा नहीं कहलाएगा। क्लियर है। सवाल आगे मुख्तसर सवाल देख लेते हैं। लुत्फुर रहमान की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमला लिखे। लुत्फुर रहमान की ज़िंदगी के बारे में अभी मैंने लिखा था कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, कौन कौन सी तालीम हासिल की है, तदरीसी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया, लिख देना है। मजमून निगारी की मुख्तसर तारीफ लिखे, यानी मजमून किसे कहते हैं ना, इससे तो मजमून के बारे में लिख दीजिए कि किसी खास टॉपिक पे जो लिखते हैं। तनकीदी के बारे में 5 जुमला लिखिए। तनकीद का क्या मतलब होता है अभी बताए हैं कि सही और गलत में तहकीक करना, यानी सही और गलत को साबित करना किसी चीज़ों के बारे में, तो उसको हम तनकीद निगारी करते लिख देना है। ड्रामा की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए ड्रामा के बारे में। ड्रामा क्या है, तो ड्रामा किसी भी इंसान की ज़िंदगी की हकीकी चीज़ों को नकल करना, हूबहू स्टेज करना, उसको हम ड्रामा कहते हैं। आगा हसर कश्मीरी की ड्रामा निगारी पर 5 जुमला लिखे। अब आगा हसर के ड्रामा, आगा हसर कश्मीरी की ड्रामा निगारी, तो आगा हसर की ड्रामा निगारी क्या है, तो आगा हसर को ड्रामा में लोग उर्दू का शेक्सपियर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तवील सवाल, 5 नंबर का सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला सवाल है लुत्फुर रहमान की तनकीदी निगारी पर एक मजमून लिखे। तो उनकी तनकीद निगारी कैसी है, एक पूरा का पूरा मजमून लिख देना है। आगा हसर कश्मीरी की ड्रामा निगारी पर रोशनी डाली। आगा हसर जो कश्मीरी थे उनके ड्रामा कैसी थी, ड्रामा बिल्कुल लोगों से हट के अलग ड्रामा किया था, उसके बारे में लिख देना है। उर्दू में तनकीद के आगाज़ और इर्तका पर रोशनी डालिए, यानी उर्दू में तनकीद की शुरुआत कैसे हुई और वो तरक्की कैसे किया। इर्तका का मतलब तरक्की, डेवलप कैसे किया, उसके बारे में लिख देना है आपको। इस्म की तारीफ़ की और उसके अक़साम बताते। इस्म जो है वो ग्रामर का पार्ट है। इस्म यानी नाम को कहते हैं। इस्म किसे कहते हैं, तो इस्म किसी चीज़, आदमी, जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं। इसके अक़साम, इस्म की कितनी किस्में हैं, इस्म की 2 किस्में हैं। इसमें मारफा, इसमें ख़ास, इसमें ज़ाती, इसमें ख़ास जिसे कहते हैं। तो वो कवायद का पार्ट है, तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग कवायद से पढ़ लेंगे और आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर नंबर 10 था आपका, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे कि सर हमें प्रॉब्लम हो रह गया है, ये चीज़ें बची हैं, तो मैं आपका वो कंप्लीट कर दूंगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। कॉमेंट तो हर हाल में करेंगे, जितने बच्चे पढ़ेंगे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त। मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।